अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स आर। क्रूड ड्रग के सोर्स कौन कौन से हैं, मतलब क्रूड ड्रग कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। तो क्रूड ड्रग जो है वो पौधों से भी हासिल कर सकते हैं, एनिमल से भी और बैक्टीरिया से भी। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्रूड ड्रग आर इंटेंडेड फॉर यूज़ इन। क्रूड ड्रग का जो है इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। तो क्रूड ड्रग जो है वो डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होती हैं, प्रिवेंशन के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, मतलब बीमारी के से बचाव के लिए भी, बीमारी के तशखीस के लिए भी और बीमारी के इलाज के लिए भी। तो इसका ऑप्शन भी ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किस मेथड के अंदर ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज। ड्रग को हम तकसीम करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं उसके पार्ट यूज़ के इस्तेमाल के, मतलब कौन सा पौधे का पार्ट या एनिमल का पार्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग यूजिंग ऑर्गन सेंस इज़ नाउन एज। क्रूड ड्रग को जांचना या एवेलुएट करना ऑर्गन के सेंस की बुनियाद पे, मतलब कि ऑर्गन को स्मेल करके, टेस्ट करके, टच करके, तो ऐसी इवेलुएशन को हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन। तो ये एमसीक्यूज़ जो है वो पास्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ड्रग कंटेनिंग सेलुलर टिश्यूज़ आर कॉल्ड। ऐसी ड्रग्स जिसमें सेलुलर टिश्यू पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग टू ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एक्सेप्ट। इनमें से सभी ड्रग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं और एक नहीं है, वो कौन सी है। अब फ्लावर्स भी जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, सीड्स भी, लीव्स भी। रेजिन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है। अच्छा, एक बात आपको जहन में रखनी है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग होती हैं जिनमें सेलुलर टिश्यूज़ पाए जाएं और वो पौधे का डायरेक्ट पार्ट हो, मतलब कि जैसे फ्लावर हैं, सीड्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम वगैरह है, रूट्स वगैरह हैं, राइजोम्स हैं, ये सारे क्या हैं, पौधे के डायरेक्ट हिस्से हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। तो उसके अलावा बाकी रेजन्स, गम्स वगैरह जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं क्योंकि वो पौधे के डायरेक्ट पार्ट नहीं हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है, ड्रग्स विच कंटेन डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट। अब नेक्स्ट वही एमसीक्यूज़ है कि ऐसी ड्रग्स जिसमें पौधे का डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल किए जाएँ वो कौन सी ड्रग कहलाती है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है राइजोम्स एंड बार्क बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग। राइजोम और बार्क, बार्क को कहते हैं छाल को बोलते हैं। राइजोम जो है वो रूट्स की तरह एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो कि एडिबल होता है, खाने के काबिल होता है। तो राइजोम और बार्क जो है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो भी ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एक्सेप्ट। ये सारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं एक के अलावा। तो लेटेक्स, गम और ट्रेगाकैंथ्स जो हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं, लीव्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो लीव यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। ड्रग नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर पार्ट आर कॉल्ड। ऐसी ड्रग्स जिसमें सेलुलर पार्ट मौजूद नहीं होते, मतलब सेल्स मौजूद नहीं होते, वो कौन सी ड्रग कहलाती है, वो कहलाती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फेनल बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ प्लांट। फेनल मतलब सौंफ। सौंफ जो है पौधे का कौन सा हिस्सा है, तो सौंफ जो है फ्रूट में आता है, फल है पौधे का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स। ये इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो ड्रग्स पत्तों से ली गई हैं, लीव से ली गई हैं। तो सैना, डिजिटेलिस, पुदीना और बेलाडोना, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये इनका सोर्स लीव्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट डिजिटेलिस इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रूड ड्रग। वो कहते हैं डिजिटेलिस प्लांट का कौन सा जो हिस्सा है वो क्रूड ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसका ऑप्शन बी लीव्स करेक्ट है। डिजिटेलिस के लीव्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द प्लांट हुज बार्क इज़ यूज्ड फॉर क्रूड ड्रग। अब इसमें से आपने बताना है कौन सा पौधा ऐसा है जिसकी छाल, बार्क जो है वो इस्तेमाल होती है क्रूड ड्रग के तौर पे। तो इसमें सिंकोना, सिनामन और कैस्केरा, ये तीनों प्लांट के बार्क इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आईपी कैक एंड ग्लिसराइजा आर द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम डैश पार्ट ऑफ प्लांट। तो आईपी कैक और ग्लिसराइजा जो हैं वो पौधे के किस हिस्से से लिए जाते हैं ड्रग्स जो हैं, सीड्स, फ्रूट, बार्क, रूट एंड राइजोम। तो ऑप्शन डी जो है रूट एंड राइजोम करेक्ट है। इन विच मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स, बार्क एंड सीड्स। किस मेथड के अंदर हम ड्रग को जो हैं
पौधे के हिस्सों की बुनियाद पे कि ये रूट्स हैं, बार्क है या सीड है, इस बुनियाद पे क्लासीफाई करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ड्रग्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट इन विच मेथड, किस मेथड के अंदर हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं कि उसमें कौन कौन से मवाद मौजूद हैं या केमिकल कंपाउंड मौजूद हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं केमिकल मेथड। ड्रग्स मिनरल इन नेचर आर क्लासीफाइड एज, कौन से ड्रग्स हैं जिनकी नेचर क्या है, मिनरल्स हैं, तो ये ड्रग कहलाती हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इनमें से कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है, तो ऑप्शन 4 है रुबार्ब। रुबार्ब जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी सारी क्या हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ड्रग्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, तो ऐसी ड्रग्स जिनको हम क्लासीफाई करते हैं उनकी रिलेशनशिप की बुनियाद पे और कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे, खसूसियात की बुनियाद पे, तो उनको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिकल मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच मेथड ड्रग्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट, किस मेथड के अंदर ड्रग्स को हम तकसीम करते हैं उनके ट्रीटमेंटल इफ़ेक्ट या इलाज मुआवजे के इफ़ेक्ट के तौर पे, तो वो मेथड कहलाता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्रग्स बिलोंग टू कार्डियोटोनिक क्लास आर, कौन सी ड्रग्स जो हैं कार्डियोटोनिक क्लास की में बिलोंग करती हैं। कार्डियोटोनिक का मतलब होता है दोज ड्रग्स दैट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, जो दिल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाले केमिकल्स होते हैं वो कार्डियोटोनिक कहलाते हैं। तो उसमें स्ट्रोफेंथस और डिजिटलिस दोनों आते हैं, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ग्लिसराइजा हैज़ फॉलोइंग थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी, ग्लिसराइजा के अंदर कौन सी इलाज की प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये ग्लिसराइजा जो है वो एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब कि ड्राई कफ के लिए, खुश खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ एंटीस्पाज्मोडिक एक्टिविटी, एंटीस्पाज्मोडिक का मतलब होता है कि मसल को रिलैक्स करना या पट्ठों का खिंचाव हो तो उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल होना, तो उसमें ऑप्शन बी है बेलाडोना और हायोसाइमस, ये दोनों क्या हैं, एंटीस्पाज्मोडिक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी, एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि स्किन को टाइट करना या स्किन के खिंचाव के लिए, तो इसमें ऑप्शन सी है कैटिको एंड टैनिक एसिड, तो ये दो जो हैं एस्ट्रिंजेंट के तौर पे एक्ट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड एज परगेटिव, परगेटिव का मतलब होता है कि कब्ज़ कुशा, जो कि थोड़ा बहुत कब्ज़ शदीद होता है ना, उसके लिए परगेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या क्या आते हैं केमिकल्स, एलो जो है वो भी परगेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, सेना एंड कैस्टर ऑयल भी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ टोलोबाल्सम, तो ये एनटीएस में एमसीक्यूज आ चुका है कि टोलोबाल्सम जो है फार्माकोलॉजिकल किस क्लास में आता है। टोलोबाल्सम जो है वो एक्सपेक्टोरेंट में आता है ड्राई कफ का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ एंटी कैंसरस एक्टिविटी, कौन सी ड्रग की एक्टिविटी जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में इफेक्ट जिसका है वो है सिनामन बार्क, ऑप्शन डी करेक्ट है। पेपेन, ब्रोमेलिन एंड जेलाटिन, ये केमिकली क्या है, मतलब इनकी नेचर क्या है, तो ये प्रोटीन्स हैं, पेपेन भी प्रोटीन है, ब्रोमेलिन भी और जेलाटिन भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ड्रग्स विच आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी नेचर कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन ए एगर, अकेशिया, ट्रैगाकैंथ एंड स्टार्च, ये सारी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है। ड्रग्स विच आर ग्लाइकोसाइड इन नेचर आर, इनमें से कौन सी ड्रग्स जो हैं वो ग्लाइकोसाइड्स हैं। एलोवेरा वो भी ग्लाइकोसाइड है, सेना, ग्लिसराइजा एंड डिजिटेलिस, तो ये चारों जो हैं ये ग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ड्रग्स विच आर वोलाटाइल ऑयल्स इन नेचर आर, कौन सी ड्रग्स जो हैं वो वोलाटाइल ऑयल्स में आती हैं। सिनामन है, फेनल है, क्लोव है एंड कैरावे है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ड्रग्स विच आर अल्कालॉइड इन नेचर आर, वो कौन सी ड्रग्स हैं जो अल्कालॉइड हैं। अल्कालॉइड्स जो वैसे केमिकल्स होते हैं जो हम प्लांट से लेते हैं और जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बेलाडोना एंड हायोसाइमस। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।